अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एसओसी 301 के लेसन नंबर 17 को। इसके टॉपिक 53, 54 और 55 को हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक 53, 54, बल्कि इन्होंने कंबाइन ही दिए हुए हैं। 53, 4 और 55 तीनों टॉपिक्स को कंबाइन दिए हुए हैं क्योंकि इनके अंदर एक ही टॉपिक है, एक ही चीज़ पर बात की गई है इसके अंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप एक बुनियादी इकाई है जिसके ज़रिए अफराद को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। सोशल वर्कर और एजेंसीज ग्रुप को बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं, या फिर जो पहले से मौजूद ग्रुप होते हैं इस पर काम करना हो तो इनकी सूरत हाल से आगाही ज़रूरी है ताकि इसी के मुताबिक इनकी तरक्की और कामयाबी के लिए प्लानिंग की जाए। नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ग्रुप्स की तरक्की के लिए जो भी मकासद होते हैं, सोशल वर्कर और एजेंसीज को चाहिए कि वो ग्रुप के मेंबर्स को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, ग्रुप के मेंबर्स की ख्वाहिश के मुताबिक ही काम करें। नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल ग्रुप वर्कर ग्रुप रिलेशन। पर्पसफुल ताल्लुक उसी वक्त बन सकता है जब ग्रुप के मेंबर्स को एजेंसी या सोशल वर्कर्स पर यकीन हो, वो इसे एक्सेप्ट करें। इन्हें इस बात पर भी यकीन हो कि मुतल्लिका एजेंसी या वर्कर इनके गोल्स को अचीव करने में इनकी पूरी मदद करेंगे। नंबर 4 कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन। Every individual is unique and every group is different. Individuals use group experiences in different ways to meet their needs. यानी लोगों को बताना है कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर इंसान की नीड दूसरे से मुख्तलिफ होती है। लिहाजा सोशल वर्कर के लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स की कैरेक्टर बिल्डिंग भी करें, इन्हें सिखाएं कि इनकी नीड्स क्या हैं और किस हद तक हैं। नंबर 5 है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शंस। एक ग्रुप के लोगों का आपस में इंटरेक्शन और इस इंटरेक्शन की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं, ये उस एनर्जी का बेसिक सोर्स है जो ग्रुप को आगे लेकर चलती है, ग्रुप की तरक्की का बाइस बनती है। नंबर 6 है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन। ग्रुप की रहनुमाई करनी चाहिए कि वो अपने कामों के डिज़ाइन खुद अपनी मर्जी से और ज़रूरत के मुताबिक कर सकें, बना सकें। प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्रुप कंट्रोल इज ग्रुप इटसेल्फ। मतलब ग्रुप का प्राइमरी सोर्स जो कि ग्रुप को कंट्रोल करता है ना, वो खुद ग्रुप ही है, वो ग्रुप के लोग ही हैं जो उसे कंट्रोल करते हैं। नंबर 7 में एक पॉइंट है सिर्फ कि फ्लेक्सिबल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अडॉप्टिव एंड शुड चेंज एज अ ग्रुप चेंजेस। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप के मुताबिक अडाप्टेशन रखनी चाहिए कि जिस हिसाब से ग्रुप चेंज होता है उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपनी पॉलिसीज और रूल्स में रद्दोबदल करते रहना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रिक्ट रूल वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंसेस। नंबर 8 एक ग्रुप से मुतल्लिक प्रोग्राम ग्रुप के मेंबर्स की दिलचस्पी, ज़रूरत, तजुर्बा और काबिलियत के लेवल से शुरू होने चाहिए। नंबर 9 प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज अ टेक्निक टू चेक हाउ इफेक्टिव रिसोर्सेज आर। वसाइल को एक ग्रुप की अहमियत है, जो ग्रुप की कैपेसिटी, ग्रुप की नीड, उन्हीं के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह इस्तेमाल करना कि वो ग्रुप की बेनिफिट्स का बायस हों। मतलब वसाइल को इस तरह इस्तेमाल करें, ये ना हो कि वसाइल ज़ाया हो रहे हों, वो वसाइल का इस्तेमाल ग्रुप को फ़ायदा दे, उसकी तरक्की का बायस बने। नंबर 10 है प्रिंसिपल्स ऑफ इवेलुएशन। प्रोग्रेस और प्रोसेस को मुसलसल जज भी करते रहना चाहिए कि वो किस हद तक कामयाब हैं, किस हद तक इनका ग्रुप, उनके ग्रुप को फ़ायदा हो रहा है। व्यूअर्स, ये हमने एसओसी 301 के 3 टॉपिक्स पढ़े हैं। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।